वर्ल्ड इन फोकस में आगे आपको बता दें कि सीरिया की राह पर एक और देश चल पड़ा है। रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने दरअसल पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया। वहां भीषण गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 17 लोग मारे गए, 360 से अधिक घायल हो गए। कांगो सरकार ने कहा कि विद्रोहियों का इस ओर बढ़ना कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध का ऐलान है। इससे शहर के 20 लाख लोग भारी दहशत में हैं और विद्रोहियों ने गोमा के लोगों से शांत रहने और कांगो के सैनिकों को सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि उत्तरी किवू प्रांत की 1/3 से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी है और गोमा पर विद्रोहियों के कब्जा करने से यहां स्थिति और भी खराब हो सकती है। गोमा शहर दरअसल उत्तरी किवू प्रांत में स्थित है और पूरे शहर में गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई और वहां लगातार गोलीबारी हुई। लोगों को छिपने को कहा गया और सरकार ने कहा कि हालात और खराब हो सकते हैं। जिन विद्रोहियों की हम बात कर रहे हैं, ये विद्रोही आखिर कौन है और क्या चाहते हैं, आइए इसे समझते हैं। दरअसल कांगो में 100 से ज्यादा हथियारबंद गुट हैं जो इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर खनिज संपदा काफी ज्यादा है। M23 विद्रोही गुट भी उनमें से एक है। हाल ही के सालों में इस गुट ने कई गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया और अब गोमा शहर को घेर लेने की बात सामने आ रही है। यह समूह 2012 में कांगो सेना से अलग हुए जातीय तुत्सी लोगों ने बनाया है और वो दावा करते हैं कि भेदभाव से लड़ने के लिए यह गुट बनाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो कांगो पर कब्जा करना चाहते हैं। ये अपने नियंत्रण वाले इलाकों में अपना टैक्स सिस्टम चलाते हैं और इनकी अपनी सरकार है और यहाँ के सोर्सेस पर इन्हीं का ही कब्जा है। तो ये वो विद्रोही हैं और ये क्या चाहते हैं, आपने इसे समझा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि पड़ोसी देश रवांडा की इस पूरे वाकये में भूमिका क्या है। दरअसल कांगो और अमेरिका आरोप लगाते हैं कि पड़ोसी देश रवांडा M23 विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है और यही वजह भी है कि 2021 में उसके पास सिर्फ कुछ मेंबर्स थे, लेकिन अब उसके गुट में 6500 से ज्यादा लड़ाके हैं। हालांकि रवांडा ने इस दावे से इनकार किया है, लेकिन पिछले साल उसने माना था कि पूर्वी कांगो में उसके सैनिक और मिसाइल सिस्टम तैनात है, लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है। उधर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का अनुमान है कि कांगो में 4000 तक रवांडा के सैनिक हैं। कांगो में जो ये संकट उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। मसलन कि कांगो में जारी संकट ने इन सैनिकों जिनकी हमने बात की है, उनके सामने ही नई चुनौतियां आन खड़ी हैं। कहीं ना कहीं विद्रोही समूह के हमले और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बावजूद भी देखा गया है कि वहां पर भारतीय शांति रक्षकों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। ये मिशन भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और शांति स्थापना में उसकी भूमिका को दर्शाता है। एक आंकड़ों के मुताबिक कांगो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत भारत के 1910 शांति रक्षक इस वक्त तैनात हैं, जो कि इस स्थिति को संभाले हुए हैं। भारतीय सैनिक वहां शांति स्थापित करने और मानवीय सहायता प्रदान करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। भारत दशकों से यूएन के शांति अभियानों में एक्टिवली भाग लेता रहा है और आज भी ये पिक्चर पूरी हम देख सकते हैं कि तमाम कैंपेन्स में एक्टिवली किस तरीके से भारत की ओर से पार्टिसिपेशन देखा गया है और कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक भी अपनी बहादुरी और अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टुकड़ी में सेना के अलावा वहां पर चिकित्सा और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। वहां पर शामिल हैं जो स्थानीय समुदायों को बुनियादी सुविधाएं अवेलेबल कराने में वहां के लोगों की मदद करते हैं। जिक्र M23 विद्रोही समूह का भी करेंगे। दरअसल जब उनकी गतिविधियों की यहां पर बात करते हैं तो M23 विद्रोही समूह की गतिविधियों ने कांगो में एक मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। हजारों लोग इस वक्त विस्थापित हो चुके हैं और गोमा शहर जैसे बड़े कहीं एक क्षेत्र पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने
इस मुद्दे पर आपात बैठक भी बुलाई, लेकिन स्थिति अब भी सीरियस बनी हुई है। भारत के लिए स्थिति इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके सैनिक वहां तैनात हैं। इस सिचुएशन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को भी चिंतित किया है क्योंकि रवांडा और कांगो के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और रवांडा पर आरोप है कि वो M23 विद्रोहियों को समर्थन प्रदान कर रहा है। हालांकि रवांडा इस आरोप का खंडन करता है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है, जबकि कांगो की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ प्रतिकार यानी कि एक शोध शुरू कर दिया है। यह शोध सही नहीं है, लड़ाई के रूप में यह शोध सामने आ रहा है और इस स्ट्रगल के बढ़ने से फिलहाल पूरे क्षेत्र में और भी ज्यादा मानवीय संकट का खतरा बढ़ गया है और इसे शांत करने के लिए कड़े उपायों की फिलहाल जरूरत बताई जा रही है। युद्ध और संघर्ष का देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर एक गहरा असर देखा जा सकता है और ये जो स्थिति गोमा शहर में उत्पन्न हुई है इसका एक मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है, विशेष रूप से वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं और वो लोग जो लगातार हिंसा के शिकार होते हैं, लंबे समय तक मानसिक आघात झेलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है और कांगो में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को तैनात किया गया है। लेकिन हालिया घटनाओं ने कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा किया है कि क्या यह शांति मिशन सच में प्रभावी है? क्या इन मिशन को संघर्षों को बढ़ने से रोकने में सक्षम होना चाहिए था? कांगो में बढ़ते मानवीय संकट के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएन और गैर सरकारी संगठन राहत कार्य इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या यह सहायता प्रभावी भी है और क्या यह सहायता सही लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं। यह देखने के लिए आखिर वहां कौन है? कांगो में चल रहे इन संघर्षों का यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे एक क्षेत्र में हिंसा का चक्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कांगो में स्टेबिलिटी और शांति कैसे लाई जा सकती है। इस पर बात करना जरूरी है कि शांति प्रयासों में समुदायों की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। कांगो में संघर्ष की स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किस तरह से सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। क्या वे केवल सैन्य हस्तक्षेप तक सीमित हैं या फिर आर्थिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं? पूर्वी कांगो में विद्रोहियों द्वारा गोमा पर कब्जा करने का यह घटनाक्रम न केवल कांगो की सरकार के लिए बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चुनौती है इस वक्त। और इस संकट से प्रभावित लाखों लोग अब अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कांगो और उसकी जनता इस संकट का सामना कैसे करते हैं और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी मदद के लिए आगे आता है या नहीं। यह स्थिति अफ्रीका की स्थिरता और क्षेत्रीय राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है। हम सबको इस पर नजर बनाए रखनी होगी।